अमरूद के पौधे की हम रिपोर्टिंग किस तरीके से करें और मिट्टी कैसे तैयार करें। और अमरूद के पौधे पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं फिर भी फल नहीं आ रहा है, तो कम खर्चे में ही हम अमरूद के पौधे से कैसे फल ले सकते हैं और पौधे को कैसे हरा भरा घना बना सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अमरूद का ये प्लांट मैं तकरीबन 20 दिन पहले नर्सरी से लेके आई थी। वैसे तो देखिए, मैं कोई भी प्लांट नर्सरी से लेके आती हूँ तकरीबन 7-8 दिन के बाद ही उसकी रिपोर्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन इस प्लांट की रिपोर्टिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास ना कोई भी गमला खाली नहीं था, तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग लेट हो गई। वैसे तो देखिए, मेरे गार्डन में ना पहले से ही अमरूद के 2 प्लांट हैं, तो मुझे एक प्लांट चाहिए था ऐसा जो कि सीड से ग्रो किया हुआ हो, क्योंकि मैं उस प्लांट के ऊपर धीरे धीरे, मेरे पास एक थाई वैरायटी का बहुत ही बढ़िया अमरूद का प्लांट है, मैं उसकी ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ। आज तो ग्राफ्टिंग नहीं करूँगी, आज तो खाली इसकी रिपोर्टिंग ही करूँगी। अमरूद के प्लांट की रिपोर्टिंग करने के लिए देखिए, ये मैंने एक छोटा सा आधा काटा हुआ ड्रम लिया है। इसे मैंने कल ही खाली किया था, इसमें एक और प्लांट लगा था, तो जो देखिए इसमें सुराख थे ना, उनको मैंने ये थर्मोकोल के कुछ पीस हैं, कुछ टूटे हुए गमले के पीस हैं, उनसे कवर कर दिया है। और ये देखिए वो मिट्टी है जिससे मैंने अपने इस गमले को भरना है। इस मिट्टी में मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया, सिंपल ही मिट्टी है। वैसे तो देखिए, मेरे गार्डन की कोई भी मिट्टी सिंपल नहीं होती क्योंकि मैं इसे किचन वेस्ट से तैयार करती हूँ। और इसमें देखिए कुछ एक्सेल के पीस भी आपको नज़र आ रहे होंगे। आप जो मिट्टी गमला भरने के लिए ले रहे हैं उसमें आपके पास कोई सूखे पत्ते हैं वो मिक्स कर सकते हैं, या फिर गार्डन से ही निकले हुए पुराने प्लांट है आपके, उनके छोटे छोटे पीस करके भी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। और गर्मियों में जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो ये पानी को गमले के भीतर स्टोर करके रखते हैं और गमले का तापमान भी ठंडा बना रहता है। तो अभी इस मिट्टी से हम गमला भरना कर देंगे शुरू। तो देखिए, वैसे तो इस मिट्टी में मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मिट्टी मैंने किचन वेस्ट से ही तैयार की है, तो इसमें चाय की पत्ती, एग शेल, फ्रूट के छिलके, काफ़ी कुछ पहले से ही मिक्स होता है जो कि अभी डिकम्पोस्ट हो चुका है बीच में ही अच्छी तरह से। तो ये देखिए, मैंने इतना सारा गमला अपना भरकर तैयार किया है। पूरा ऊपर तक आपने गमला नहीं भरना है, थोड़ा सा कम ही रखना है इसे। तो इतना गमला भर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ छिलके। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ संतरे के छिलके, केले के छिलके, अमरूद के छिलके ये लिए हैं। आप इसमें चाहें तो सब्जियों के छिलके या फिर प्याज के छिलके भी ले सकते हैं। इन छिलकों को हम अपने गमलों में 2 अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन छिलकों को गमला भरते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके गमले में पहले से ही कोई प्लांट लगा है तो उसमें भी आप इन छिलकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो देखिए, गमला भरते समय आप थोड़ी सी मिट्टी डाल लेने के बाद इस तरह से इन छिलकों को डाल सकते हैं, और फिर इन छिलकों को मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें ताकि ये छिलके बीच में ही अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएं। इस तरह छिलके डालने से कोई भी आपके पौधे को फंगस या कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। और इस तरह से डाले हुए छिलके जब डिकम्पोस्ट हो जाते हैं तो आपके पौधे को बहुत ही फायदा करते हैं। जब भी आप कोई नया प्लांट लगाने जा रहे हैं तो इस तरीके से छिलकों का गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपकी किचन से सब्जियों का या फिर फ्रूट के छिलकों का वेस्ट निकलता है, उन्हें आप गमलों में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने गमले में इतनी मिट्टी भरकर जितने भी हमारे छिलके थे उन सबको अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अभी लगाएंगे हम इसमें अमरूद का प्लांट। थैली को हमने एक साइड से देखिए फाड़ लिया है और प्लांट निकाल लिए हैं। अगर आपके अमरूद के प्लांट की जो मिट्टी है वो लाल है ना, तो उस मिट्टी को थोड़ा सा झाड़ दें, यानी कि थोड़ा सा निकाल दें। तो मेरे इस अमरूद के प्लांट की मिट्टी देखिए बिल्कुल सिंपल मिट्टी है, जैसे मेरे गार्डन की है वैसी ही मिट्टी है। अमरूद के प्लांट को हमने बिल्कुल बीचों बीच रखना है और बिल्कुल सीधा रखना है। इसकी साइडों पर हम डाल देंगे मिट्टी। अमरूद का प्लांट देखिए सर्दियों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले लेता है और इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी हो जाती है। गमले में मिट्टी भर लेने के बाद ना देखिए, हमने इसे चारों तरफ से अच्छी तरह नीचे की तरफ से प्रेस करते हुए दबाना है ताकि मिट्टी अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस मिट्टी को तैयार करते समय ना तो देखिए मैंने इसमें कोई गोबर की खाद डाली है और ना ही कोई वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल की है।
ना ही डीएपी, यूरिया, किसी भी फर्टिलाइज़र का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। अभी हम कर देंगे इसमें वाटरिंग, और पानी ना हम इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही देंगे ताकि जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से नीचे की तरफ को सेट हो जाए। अगर मिट्टी में कोई एयर बबल होगा तो वो भी निकल जाएगा। जब भी आप अपने गार्डन में कोई नया प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी खाद का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास किचन वेस्ट से तैयार खाद है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से मिट्टी के नीचे किचन वेस्ट डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर करके आप अपने प्लांट को खराब कर देते हैं। प्लांट लगाते समय खाद ना देकर जब आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में अच्छी तरह से चली जाती हैं, तब उसके बाद आप अपने प्लांट में खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा खाद का नहीं। किसी भी प्लांट को इस तरह लगा लेने के 1 महीने के बाद ही आप उसमें खाद का इस्तेमाल करें। वो भी केमिकल वाली बहुत सारी खाद नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करें। अभी मैंने आपको बताया कि गमला भरते समय छिलकों का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है किचन वेस्ट का गमलों में इस्तेमाल करने का। तो देखिए, अगर आपका कोई भी प्लांट लगा हुआ है पहले से ही किसी गमले में, जैसे कि देखिए ये मेरा एक अमरूद का प्लांट है जो काफ़ी समय पहले से ही इसी गमले में लगा है, बल्कि मैंने इस प्लांट को भी सीड से ही ग्रो किया है। इस गमले में हम किस तरीके से किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए आप गमले के चारों तरफ ना देखिए मिट्टी इकट्ठी करके इस तरह ना खड्डा सा बना लें। चाहे तो चारों तरफ कर लें, चाहे आप 3-4 जगह पर इस तरह खड्डा सा बना लें। बिल्कुल जो आपका प्लांट है उसकी मेन स्टेम के आसपास नहीं करना, बल्कि थोड़ी दूरी पर ही आपने करना है। जिस तरह देखिए मैंने ये थोड़ा सा दूरी पर ही किया है। और उसके बाद कोई भी छिलके हैं आपके पास, किसी भी तरह की सब्जी है, फ्रूट है, हर तरह के छिलके डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे को कोई भी फंगस नहीं लगेगी, कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। छिलके इस तरह से डाल देने के बाद आप इन्हें मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर दें। कवर करने के बाद वाटरिंग कर दें। जो छिलके हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे गल जाएंगे। और अगर आपके किसी प्लांट के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन पत्तों को भी आप इसी तरह से मिट्टी में दबा दें, वो पत्ते भी धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। पौधों में आप थोड़ी सी वाटरिंग कम करें। जब आपको लगे कि गमले की मिट्टी सूख चुकी है तभी आप वाटरिंग करें। ये 2 तरीके मैंने आपको बताए कि छिलके के गमलों में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट लगाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट लगा हुआ है पहले से तो उसमें भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाद का मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्लांट लगाने के 1 महीने बाद तक किसी भी खाद का इस्तेमाल ना करें। और जब आपको खाद का इस्तेमाल करना है तो आप गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो खाद ऑर्गेनिक होती है और उसके हमारे पौधों पर बहुत ही फ़ायदे होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के मुकाबले। और अगर आपने अपने पौधों पर कोई स्प्रे वगैरह करना है, कोई फंगस की प्रॉब्लम वगैरह होगी है, तो उसके लिए भी आप ऑर्गेनिक फंगीसाइड का ही इस्तेमाल करें। जब भी आप अपने गार्डन में कोई नया प्लांट लगाने वाले हैं तो उसका गमला भरते समय देखिए इन्हीं बातों का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताए हैं। इसी तरह से आप कुछ छिलके मिट्टी में दबाकर प्लांट लगा सकते हैं। इससे आपके पौधों को नेचुरल फर्टिलाइज़र मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।